उसके बाद हमारे पास है कि सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, पेन एंड क्रूड एंड लाइट टच वगैरह सारी जो है वो किस रास्ते से जो है वो जाती हैं। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो टेम्परेचर की, पेन की और लाइट की जो टच की सेंसेशंस वगैरह होती हैं वो जाती हैं हमारी। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। द क्रेनियल नर्व दैट हैज सेंसरी फाइबर्स फॉर टेस्ट एंड फाइबर्स दैट रिजल्ट इन द गैग रिफ्लेक्स। क्रेनियल नर्व्स जिनके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, कौन कौन से, टेस्ट के लिए, ठीक है, और गैग रिफ्लेक्स वगैरह के लिए। तो वो क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। नर्स इज असेसिंग एन ओल्डर एडल्ट क्लाइंट को जो है वो नर्स असेस कर रही है, और क्लाइंट को व्हेन द क्लाइंट टेल द नर्स दैट शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ट्रांजिएंट ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है, वो कहता है कि मुझे जो है वो ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो नर्स को जो है वो क्लाइंट को रेफर करना चाहिए फिजिशियन के पास, क्योंकि उसको क्या जो है वो हो सकता है, तो उसको सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट की जो है वो कंडीशन यानी सीवीए का जो है वो अटैक, नर्स को जो है वो सस्पिशन है कि शायद इसको सीवीए का जो है वो अटैक हुआ है, तो इसकी वजह से इसको ये कंडीशन जो है यानी ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो नर्स ने क्या करना है, क्लाइंट को फ़ौरन से फिजिशियन की तरफ जो है वो रेफ़र कर देना है। नर्स इज़ प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन टू अ ग्रुप ऑफ एडल्ट्स ऑन द टॉपिक ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। नर्स जो है वो प्लानिंग कर रही है कि एडल्ट्स जो है उनको सीवीए कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा बताए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स प्लान टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, क्या चीज़ जो है वो नर्स शामिल करेगी अपने टीचिंग प्लान में। तो बीटा ऑप्शन यानी स्मोकिंग और कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है सीवीए के पेशेंट्स के लिए, तो इनकी जो टीचिंग है वो ज़रूर करेगी अपने प्लान के अंदर। इसके अलावा ये है कि नर्स जो है वो असेस कर रही है, केयर कर रही है क्लाइंट की को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसकी, ठीक है, जब हम उसका न्यूरो का चेक करते हैं तो नर्स असेस करेगी किस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले वो पोस्ट ऑपरेटिव है, तो इस वजह से उसके एब्डोमिन की सर्जरी भी हुई है, वो जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनके सेंसेशन के बारे में जो है वो थोड़ा सा चेक करेगी कि एक्सट्रीमिटीज़ में जो है उसकी सेंसेशन वगैरह जो है वो फील हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रही है, इस वजह से वो सेंसेशन को फील करेगी। 6 वाला ऑप्शन है नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परकस अ क्लाइंट रिफ्लेक्सेस इन हिज आर्म्स, ठीक है, तो वो परकशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है जी क्लाइंट के आर्म के अंदर। रीइंफोर्समेंट टेक्निक यूज़ करते हुए नर्स को कौन सा क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट से करना चाहिए। तो रीइंफोर्समेंट टेक्निक के थ्रू जो है वो क्वेश्चन क्या करेगी, क्योंकि आर्म का रिफ्लेक्स चेक कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो से कहेगी कि अपने जो जॉस हैं उनको थोड़ा सा क्लेंच कर लें, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। रीइंफोर्समेंट टेक्निक यानी जितना ज़ोर से जो है वो जॉस को क्लेंच करेगा उतना ही जो उसकी आर्म्स के अंदर अच्छे रिफ्लेक्सेस जो है वो उसको उसकी परकशन जो है वो की जा सकती है। तो अल्फा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 7 वाला है कि ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो मेजर करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन क्लाइंट्स विच आर एट हाई रिस्क फॉर रैपिड डिटोरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो 13 अगर स्कोर है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा, यानी कुछ थोड़ी बहुत जो है वो इम्पेयरमेंट है। एक क्लाइंट जो है जी उसने विजिट किया है, क्लाइंट जो है वो इतना ठीक नहीं है, ठीक है, उसकी स्पीच जो है वो थोड़ी सी स्लो है और क्लाइंट को जो है वो डाइशेबल अपीयरेंस है, पुअर आई कांटेक्ट है उसका, वो आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो नर्स को जो है वो फर्दर किस चीज़ के लिए जो है वो असेस करना पड़ेगा। तो नर्स को जो है वो फर्दर डिप्रेशन के लिए जो है वो असेस करना चाहिए कि क्लाइंट को डिप्रेशन तो नहीं है जिसकी वजह से स्पीच स्लो है और डाइशेबल अपीयरेंस है और उसका आई कांटेक्ट भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। 9 वाला ऑप्शन है हमारे पास कि एक असेस कर रही है नर्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटमेंट सिस्टम को, जो कि पेशेंट है जो कि कन्फ्यूज है, ठीक है, ओल्डर एडल्ट है, कन्फ्यूज है। तो नर्स जो है वो जब ऑब्जर्व करेगी कि क्लाइंट जो है वो अपनी पास्ट इवेंट्स को रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो नर्स ने सस्पेक्ट करना है कि इसको कौन सी जो है वो डिजीज़ हो सकती है। तो उसको जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की डिसऑर्डर हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा सिस्टम है जो कि स्टोर करता है मेमोरीज़ को, ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस वगैरह जैसे आपने पढ़ा होगा। तो नर्स ने सस्पेक्ट करना है कि इसको जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की डिसऑर्डर जो है वो हो सकती है। 10 वाला ऑप्शन हमारे पास है कि नर्स जो है वो असेस कर रही है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट, टेस्ट द क्लाइंट यूज़ ऑफ मेमोरी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, कि वो कितनी जल्दी जो है वो नई इन्फॉर्मेशन को लर्न कर लेता है। नर्स शुड आस्क द क्लाइंट, नर्स जो है वो क्या पूछेगी क्लाइंट से कि आप क्या रिपीट कर सकते हैं, कि मतलब वो एक दफ़ा खुद बोलेगी ब्राउन चेयर, टेक्स्ट बुक, टोमेटो, यानी सेम सिमिलर वर्ड्स जो है वो कुछ बोलेगी और बाद में उससे कहेगी कि आप जो है वो बताएं कि मैंने क्या बोला है, ठीक है, उससे पूछेगी इस बारे में। तो कैन यू रिपीट ब्राउन चेयर, टेक्स्ट बुक और टोमेटो, ठीक है। ऊपर जो चार्ली वाला ऑप्शन है ना उसमें सिमिलर वर्ड्स हैं, तो वो समहाउ जो है वो याद रह जाते हैं, जिस तरह रोज, होज, नोज, क्लोथ्स, इस तरह से जो है वो सिमिलर वर्ड्स हैं। तो क्लाइंट को जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क देना, जैसे ब्राउन चेयर, टेक्स्ट बुक, टोमेटो, इस तरह से करके थोड़ा डिफरेंट सा काम देना, ताकि हम देखेंगे इसको जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन कितनी को याद रहती है,
नेक्स्ट हमारे पास 11 वाला है कि वाइल असेसिंग द पीपल ऑफ अ हॉस्पिटलाइज्ड एडल्ट क्लाइंट का जो वो पीपल आप चेक कर रहे हैं, द नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट पीपल जो है वो 6 सेंटीमीटर तक डायलेट हुआ है, ठीक है। तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी कि इसको किस चीज़ का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ओक्यूलोमोटर नर्व का पैरालिसिस है। तो ओक्यूलोमोटर नर्व का पैरालिसिस अगर हो जाए तो पीपल जो है वो डायलेट कर जाता है 6 सेंटीमीटर तक, तो नर्स जो है वो असेस करेगी कि इसे जो है वो ओक्यूलोमोटर नर्व का पैरालिसिस हो चुका हुआ है। नर्स इज असेसिंग द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट टू टेस्ट द क्लाइंट मोटर फंक्शन को उसने चेक करना है। तो फेशियल नर्व नर्स जो है वो क्या करेगी जी, नर्स को क्या करना चाहिए, तो नर्स जो है वो क्लाइंट को पूछेगी टू पर्स द लिप, यानी उसने क्या करना है, मोटर फंक्शन को चेक करना है। तो उसने एबिलिटी को चेक करना है कि कितना क्लाइंट जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो उसने कहना है कि आप अपने लिप्स को जो है वो पर्स करें, ओके। और फेशियल नर्व के फंक्शन को उसने चेक करना है इसलिए। 13 वाला है कि नर्स जो है वो असेस कर रही है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ क्लाइंट हु हैज स्पास्टिक मसल टोन, उसके स्पास्टिक मसल टोन है। नर्स शुड एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट स्पास्टिक मसल टोन इज एसोसिएटेड विद द इम्पेयरमेंट टू द, के स्पास्टिक मसल टोन जो है वो किस चीज़ की इम्पेयरमेंट से रिलेटेड होती है। तो डेल्टा ऑप्शन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की जो है वो इम्पेयरमेंट से जो है वो स्पास्टिक मसल टोन जो है वो हो जाती है। मसल इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म द, नर्स जो है वो प्रिपेयर हो रही है रोम्बक टेस्ट करना है उसने एडल्ट मेल क्लाइंट के ऊपर। तो नर्स को सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन देनी है क्लाइंट को, उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड होती है। तो उसने कहना है कि आप अपनी खड़े हो जाएं सीधे, और जो आर्म्स हैं वो अपनी साइड्स पे रख लें, ठीक है, और फीट को जो है वो इकट्ठा कर लें। रोम्बक टेस्ट करने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो खड़ा हो जाएगा सीधा, ठीक है, आर्म्स के साथ, और साइड्स पे आर्म्स को जो है वो अपने साइड पे रखेगा और फीट को जो है वो मिला लेगा। 15 वाला हमारे पास है कि नर्स इज प्लानिंग टू टेस्ट द पोजीशन सेंसेशन इन एन एडल्ट फीमेल क्लाइंट टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए यानी पोजीशन सेंसेशन को जो है ना वो चेक करना है। तो इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए नर्स टू आस्क द क्लाइंट टू क्लोज हर आइज व्हाइल द नर्स मूव्स द क्लाइंट। तो क्लाइंट नर्स जो है वो मतलब कि नर्स ने ना उसको कहना है क्लाइंट को कि आप अपनी आइज को जो है वो क्लोज कर लें, और नर्स को खुद क्या करना चाहिए, तो नर्स को जो है वो क्या करना है जी, टोज अप और डाउन। नर्स जो है वो क्लाइंट के जो टोज हो गए उसके ऊपर और नीचे जो है वो करके देखेगी कि उसकी जो है वो सेंसेशन, पोजीशन की सेंसेशन उसको आ रही है कि नहीं आ रही। ऊपर किया तो उसको पता चल रहा है कि ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है तो पता चला कि नीचे हुआ है। तो इस तरह वो अप और डाउन जो है वो करके देखेगी। वाइल असेसिंग द एकाइलिस रिफ्लेक्स इन द 84 ईयर ओल्ड क्लाइंट के अंदर जो वो अपने एकाइलिस रिफ्लेक्स जो है वो चेक करना है। नर्स ने ऑब्जर्व करना है कि एकाइलिस रिफ्लेक्स जो है वो डिफिकल्ट टू एलिसिट। तो नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स जो है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, यानी अगर वो नहीं आ रहा तो सिंपल उसने क्या कर देना है कि उसकी फाइंडिंग को जो है वो डॉक्यूमेंट कर देना है क्लाइंट का रिकॉर्ड जो पड़ा हुआ है उसके अंदर। लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट वाला क्वेश्चन है कि वाइल असेसिंग द प्लांटर रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स को जो है वो असेस करना है ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट, द नर्स ऑब्जर्व द पॉजिटिव बिन्स की रिफ्लेक्स जो है वो उसका आ रहा है। तो नर्स सस्पेक्ट द क्लाइंट में भी, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी कि क्लाइंट जो है वो क्या है, ड्रग इंटॉक्सिकेशन का जो है वो इसके अंदर नर्स जो है वो सस्पेक्ट कर सकती है कि क्लाइंट जो है वो ड्रग की, क्लाइंट को जो है वो ड्रग की